हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडुग्रो। दिस इज सौम्या और आज हम करेंगे क्लास 12th मनी एंड बैंकिंग के एमसीक्यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ टर्म 1 एग्जामिनेशन। दीज आर 100 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज एंड इन दिस वीडियो 50 एमसीक्यूज आर कवर्ड। आप टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हैं यहाँ पे सौम्या अग्रवाल, एंड यहाँ पे आपको इन एमसीक्यूज के टेस्ट दिए जाएंगे इन द फॉर्म ऑफ क्विजेस और आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। यू कैन सी आप कितने प्रिपेयर्ड हैं फॉर दिस चैप्टर। एंड जिसको इस चैप्टर की थ्योरी करनी है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां पे आप मनी एंड बैंकिंग के थॉरली टॉपिक्स कवर्ड हैं, वहां पे आप रिवाइज कर सकते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट। नाउ दिस इज समथिंग अबाउट मी। दिस इज माय ईमेल आईडी। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं @soumya_agarwal7 एंड नीचे आपको टेलीग्राम का डायरेक्ट लिंक मिल जाएगा, वहां पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं एंड वहां पे आप क्विजेस अटेम्प्ट कर सकते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट। नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग is not a commercial bank? इन चारों में से कमर्शियल बैंक कौन सा नहीं है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, आरबीआई एंड कैनरा बैंक। तो आंसर इज आरबीआई। आरबीआई कमर्शियल बैंक नहीं है, सेंट्रल बैंक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, द फ्रैक्शन ऑफ डिपॉजिट्स टू बी केप्ट बाय द बैंक व्हिच कैन नॉट बी गिवन एज लोन्स इज कॉल्ड CRR, SLR, LRR एंड नन ऑफ द अबव। तो आंसर क्या आएगा? आंसर इज C, LRR। अब LRR क्या है? लीगल रिजर्व रेशियो। अभी सेंट्रल बैंक फिक्स करता है, जो भी अमाउंट फिक्स होती है, जो भी रेशियो फिक्स्ड होती है, उतना बैंक्स को अपने पास एज डिपॉजिट्स रखना होता है और वो आगे फर्दर लोन्स नहीं दिए जा सकते हैं। सो द आंसर इज C, LRR। क्वेश्चन नंबर 3, मनी मल्टीप्लायर इज ऑल्सो नोन एज। मनी मल्टीप्लायर को क्या कहते हैं? क्रेडिट मल्टीप्लायर, डिपॉजिट मल्टीप्लायर, बोथ ए एंड बी एंड नन ऑफ द अबव। आंसर इज सी, बोथ ए एंड बी। मनी मल्टीप्लायर को क्रेडिट मल्टीप्लायर भी कहते हैं और डिपॉजिट मल्टीप्लायर भी कहते हैं। सो आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, which of the following is component of M1 measure of money supply? A option time deposit, B treasury bill, C bill of exchange, D none of these. So answer is D, none of these, क्योंकि M1 क्या होता है? M1 is equal to C plus DD plus OD. अब C क्या होता है? C is currency held by public. DD क्या होता है? DD demand deposits of people by with the commercial banks. Next ODs, other deposits. Other deposits में क्या क्या इंक्लूड होता है? डिमांड डिपॉजिट्स विद आरबीआई ऑफ पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस लाइक NABARD, देन डिमांड डिपॉजिट्स विद आरबीआई ऑफ फॉरेन सेंट्रल बैंक्स एंड डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस लाइक IMF एंड वर्ल्ड बैंक। सो तीन कंपोनेंट्स होते हैं M1 के। सो ये तीनों ही कंपोनेंट्स नहीं है M1 के, तो आंसर विल बी नन ऑफ दीज। Now question number 5, bank money is that money which is A printed by the RBI, B printed by the government, C generated in the form of credit creation, D none of these. So answer is C option. It is generated in the form of credit creation. Now question number 6, which of the following is not the instrument of credit control? A option CRR, B repo rate, C SLR, D is managed floating. सो क्लियरली मैनेज फ्लोटिंग नहीं है, ये फॉरेन एक्सचेंज में इसको हम यूज करते हैं इस टर्म को। CRR, रेपो रेट एंड SLR, दे आर इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ कंट्रोलिंग क्रेडिट। क्वेश्चन नंबर 7, फुल बॉर्डेड मनी इज दैट मनी whose money value and commodity value are A equal, B proportionately equal, C different, D none of these. So clearly answer is A equal. फुल बॉर्डेड मनी में जो मॉनेटरी वैल्यू होती है, मनी वैल्यू होती है, वो इक्वल होती है कमोडिटी वैल्यू के। ऑन द अदर हैंड जो क्रेडिट मनी होता है, उसके अंदर जो मनी वैल्यू है दैट इज हायर देन कमोडिटी वैल्यू। सो क्रेडिट मनी में मनी वैल्यू ज्यादा होती है कमोडिटी वैल्यू से, और फुल बॉर्डेड मनी में जो मनी वैल्यू है वो कमोडिटी वैल्यू के इक्वल होती है। Now question number 8, out of the following which is not the primary function of money? A store of value, B medium of exchange, C measure of value, D basis of credit.
So answer will be D, basis of credit. It is not primary function of money. बाकी सारे primary functions में, basic functions में आते हैं. Question number 9. M1 excludes which of the following? Currency held by public, demand deposits with commercial banks, other deposits with RBI, none of these. So answer will be D. अभी हमने पढ़ा था M1 के components क्या होते हैं? C plus BD plus OD. तो C से currency held by public, D से demand deposits and OD is other deposits with RBI. Question number 10. M1 and M2 makes up A, narrow money supply, B, broad money supply, C, broken money supply, D, all, none of these. So answer is A, narrow money supply, M1 plus M2, ये मिलके क्या बनाते हैं? Narrow money supply. On the other hand, M3 plus M4 मिलके क्या बनाते हैं? Broad money supply. Question number 11. Which function allows the payment to be delayed till future date? A, medium of exchange, B, measure of value, C, store of value, D, standard of deferred payments. So clearly इसका आंसर है D, standard of deferred payments. क्यों? Because deferred payments का मतलब होता है future payments. जब भी business contracts होते हैं for future payments, so हम money को as instrument use करते हैं. So delayed payments के लिए मनी यूज किया जाता है और वो कौन सा फंक्शन है? स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स. क्वेश्चन नंबर 12. क्रेडिट कंट्रोल मीन्स ए, कॉन्ट्रडिक्शन ऑफ क्रेडिट ओनली, बी, एक्सटेंशन ऑफ क्रेडिट ओनली, सी, एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मनी सप्लाई, डी, नन ऑफ दीज. सो आंसर इज सी, एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मनी सप्लाई. उसे ही क्रेडिट कंट्रोल कहते हैं. कभी मनी सप्लाई ज्यादा कर देते हैं, कभी मनी सप्लाई कम कर देते हैं. दैट इज क्रेडिट कंट्रोल. सो आंसर इज C option. Question number 13. High powered money consists of A, currency and coins held by public, B, currency cash reserves with banks and demand deposits, C, currency held by public and cash reserves with banks, D, currency and demand deposits. Answer will be C, currency held by public and cash reserves with bank. उसे बोलते हैं हम high powered money. On the other hand, bank money क्या होता है? इसका मतलब होता है बैंक मनी रेफर्स टू डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ पीपल विद कमर्शियल बैंक्स. जो कमर्शियल बैंक्स के पास डिमांड डिपॉजिट होते हैं उसे हम बोलते हैं बैंक मनी. सो दीज आर टू डेफिनेशंस ऑफ हाई पावर्ड मनी एंड बैंक. नाउ क्वेश्चन नंबर 14. मनी सप्लाई इज अ डैश कॉन्सेप्ट. स्टॉक, फ्लो, C, both A and B, D, neither A nor B. Answer will be A, stock. Stock concept क्यों है? Because it is measured at point of time. At a point of time जो measure होता है उसे हम बोलते हैं stock. So money supply is a stock concept. Question number 15. Who regulates money supply in India? A, Government of India, B, Reserve Bank of India, C, Planning Commission, D, commercial banks. Clearly answer is RBI, Reserve Bank of India. Central Bank ही regulate करता है money supply in India. Question number 16. Which among the following is near money? A, bonds, B, insurance policy, C, securities, D, all of these. So answer is all of these. Near money में सारे included होते हैं bonds, insurance policy and securities. Question number 17. Which of the following is function of commercial bank? A, accepting deposits, B, credit creation, C, agency function, D, all of these. So answer is D, all of these. ये सारे functions हैं commercial bank के. Question number 18. When was the minimum reserve system started in India? A, 1947, B, 1948, C, 1951, D, 1957. So answer is D, 1957. इसमें स्टार्ट हुआ था मिनिमम रिजर्व सिस्टम. क्वेश्चन नंबर 19. हु हैज राइट ऑफ नोट इशू? ए, सेंट्रल बैंक, बी, कमर्शियल बैंक, सी, गवर्नमेंट, डी, कोऑपरेटिव बैंक. सो आंसर इज ए, सेंट्रल बैंक. सेंट्रल बैंक के पास है राइट ऑफ इशू. ऑन द अदर हैंड ₹1 के जो नोट्स एंड कॉइन्स हैं वो कौन इशू करता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस वो इशू करता है ₹1 के नोट्स एंड कॉइन्स.
क्वेश्चन नंबर 20, विच वन इज द डिफिकल्टी ऑफ बार्टर सिस्टम? इसमें से कौन सी डिफिकल्टी है बार्टर सिस्टम की? लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस, बी डिफिकल्टी ऑफ डिवीजन ऑफ गुड्स, सी लैक ऑफ जनरल एक्सेप्टेंस मेजर ऑफ वैल्यू, जनरल एक्सेप्टेबल मेजर ऑफ वैल्यू, डी ऑल ऑफ द अबव। तो सारी डिफिकल्टीज ही है बार्टर सिस्टम की, तो डी ऑल ऑफ द अबव विल बी द आंसर। क्वेश्चन नंबर 21, मनी इज अ मैटर which is a measure of value, b accepted as means of exchange, c used to store wealth, d all of these. So answer will be d all of these because ये सारा ही money से related है, measure of value accepted as means of exchange and it is used to store wealth. Question number 22, which one is the bank of the public? A commercial bank, B central bank, C both A and B, D none of the above. Answer is clearly A commercial bank. Public commercial bank पब्लिक से ही डील करता है। जो सेंट्रल बैंक है इट इज नॉट बैंक ऑफ द पब्लिक, वो डायरेक्टली बैंक जो पीपल है उनके साथ डील नहीं करता है सेंट्रल बैंक, कमर्शियल बैंक डील करता है। क्वेश्चन नंबर 23, विच फंक्शन इज द सेकेंडरी फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक? A agency function, B general utility function, C social function, D all of these. So answer is D all of these. The secondary functions हैं सारे commercial bank के। Question number 24, the full form of ATM is anytime money, all time money, automated teller machine, both A and B. तो answer is C automated teller machine, ATM की full form होती है। Question number 25, commercial banks issue currency notes, B accept deposits from customers, C provide loans to the customers, D only B and C. तो answer is D only B and C because currency notes issue नहीं करते हैं commercial banks, वो कौन करता है? Central bank करता है, that is RBI. Question number 26, the meaning of money supply is A money deposits in the bank, B cash available with public, C savings in post office, D all of the above. So answer is clearly D all of the above. Now question number 27, in order to encourage investment in the economy, central bank may A reduce cash reserve ratio, B increase cash reserve ratio, C sell government securities in open market, D increase bank rate. So answer is A reduce cash reserve ratio. अब reduce होगा cash reserve ratio तो क्या होगा? There will be fall in cash reserve for given amount of demand deposits, due to which there will be rise in money supply. And investment will be encouraged. Question number 28. Indian monetary system is based on paper standard, metallic standard, gold standard, credit of money standard. Clearly paper standard पे based है Indian monetary system. Question number 29. Which of the following solves the problem of double coincidence of bonds? A goods, B banks, C money, D all of the above. So answer is C. Money ही solve करता है problem of double coincidence of bonds. Question number 30. Which function considers the value of money as 1 unit? A medium of exchange, B measure of value, C store of value, D standard for deferred payments. So कौन सा function consider करता है value of money को as 1 unit? So answer is measure of value. Money को as 1 unit consider करता है ये. Question number 31. Commercial banks work for the purpose of A welfare, B earning profits, C both A and B, D none of the above. So answer is B earning profits. अब commercial bank का purpose ही earning profits होता है. It is not for the welfare of the society. It is for earning profits. Question number 32. Which of the following system is followed by Reserve Bank of India for issuing currency? A proportionate system, B simple deposit system, C minimum reserve system, D fixed fiduciary system. So answer is C minimum reserve system. अब minimum reserve system ही follow किया जाता है by RBI for issuing currency. Question number 33. Barter system refers to that system wherein goods are exchanged for goods. Goods are not exchanged at all. Goods are exchanged for domestic currency. D. Goods are exchanged for foreign currency. So answer is A. Goods are exchanged for goods. जब goods के बदले goods exchange किए जाते थे उसे हम बोलते थे
barter system. Question number 34. If inflation is to be combated, RBI raises SLR and lowers CRR. B. Lowers CRR and raises SLR. C. Raises both CRR and SLR. D. None of these. So इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर है C. Raises both CRR and SLR. क्योंकि अगर raise करेगा CRR और SLR, so what will happen? There will be fall in money supply. मनी सप्लाई कम हो जाएगी of commercial banks, due to which inflation will be controlled. Question number 35. Reverse repo rate generates interest income, is increased to curb inflation. C. Is not a policy rate. D. Both A and B. So answer is D. Both A and B. कि reverse repo rate generate करता है interest income. Also it is increased to curb inflation. Increase किया जाता है अगर inflation खत्म करनी है तो. Question number 37. Commercial banks create money by the way of A. Time deposits. B. Demand deposits. C. Treasury bills. D. Bills of exchange. So answer is B. Demand deposits. जो commercial bank create करते हैं वो पैसे कैसे create करते हैं? By the way of demand deposits. Question number 38. Which of the following is not concerned with banking organization? Bank rate. B. Fiscal deficit. C. Credit creation. D. Cash reserve ratio. So clearly fiscal deficit, it is not concerned with banking organization. ये banking term ही नहीं है. So बाकी सारी banking organization से concerned है. Bank rate भी, credit creation भी and cash reserve ratio भी. Only fiscal deficit is not related to banking organization. Question number 38. Open market operations as an instrument of credit control are performed by Central Bank of India of the country, Commercial Bank of the country, both A and B, D. None of these. So answer is clearly A. Central Bank of the country. यही control करता है सारे open market operations सारे. Question number 39. If recession is to be combated, A. Bank rate needs to be lowered. B. CRR needs to be lowered. C. Both A and B. D. Repo rate needs to be lowered and CRR needs to be raised. तो answer is C. Both A and B. अगर recession को combat करना है, so हमें बैंक रेट को भी कम करना पड़ेगा और CRR को भी कम करना पड़ेगा, because if bank rate is lowered, then loans will be encouraged and problem of recession will be solved. Question number 40. If money supply is measured using dash measure, it is called aggregate monetary sources of the country. A. M1, B. M2, C. M3, D. M4. So answer is C. M3. ये important है, कई बार पूछा जाता है. अगर M3 measure देखें हम, उसको हम क्या बोलते हैं? Aggregate monetary sources of the country. Question number 41. The percentage of demand deposits which the commercial banks are legally required to maintain as their equal assets is called CRR, repo rate, C. SLR, D. Reverse repo rate. So answer is C. SLR. Question number 42. Central Bank is an apex bank of the country that controls the entire banking system of the country, issues currency. C. Acts as banker to the government. D. All of these. So answer is clearly D. All of these. ये सारे ही functions है central bank के. Question number 43. Credit cards issued by the banks encourage consumer spending, increase aggregate demand in the economy. C. Both A and B. D. None of these. So answer is C. Both A and B. Credit cards जो हैं वो encourage करते हैं consumer spending को और aggregate demand भी increase करते हैं economy में. Question number 44. SLR require the commercial banks to build their liquid assets by the way of reserves of cash, reserves of gold, reserves of unencumbered securities. D. All of these. So answer is D. All of these. सारे ही चाहिए to build their liquid assets. Question number 45. Money that is issued by the authority of the government is called A. Full-bodied money, B. Fiat money, C. Credit money, D. Fiduciary money. So answer is B. Fiat money. Fiat money वो money होता है जो issue होता है by the government. On the other hand, fiduciary money ये वो money होता है which is accepted as
medium of exchange, because of the trust between the payer and the payee. अब ये ट्रस्ट पे होता है, फॉर एग्जाम्पल चेक. नाउ दिस इज इंस्ट्रूमेंट ऑफ मनी जो ट्रस्ट पे दिया जाता है, एक्सेप्टेड एज मीन्स ऑफ पेमेंट ऑन द बेसिस ऑफ ट्रस्ट, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ एनी गवर्नमेंट. गवर्नमेंट के बेसिस पे हम चेक किसी से नहीं रिसीव करते हैं, कि हम ट्रस्ट होता है बिटवीन द पेयर एंड द पे, तभी हम इसको एज अ मॉनेटरी इंस्ट्रूमेंट मानते हैं. सो दिस इज फिड्यूशरी मनी. ऑन द अदर हैंड जो गवर्नमेंट इशू कर रही है नोट्स, उसको हम बोलते हैं fiat money. Question number 46. Demand deposits include A. Checkable deposits, B. Deposits which can be drawn on demand, C. Fixed deposits for a period of time, D. Both A and B. So answer is D. Both A and B. Demand deposits, checkable deposits भी include करते हैं, and deposits जो withdraw कर सकते हैं on demand. Question number 47. In India, coins are issued by State Bank of India, Reserve Bank of India, Ministry of Finance, Ministry of Urban Development. तो हमने पहले भी किया था, C option, Ministry of Finance. Question number 48. Introduction of money has separated the act of sale and purchase of individual, combined the act of sale and purchase of individual, C. expanded the scope of sale and purchase, D. both A and C. तो answer is D. both A and C. Because money की वजह से separate हो गया sale और purchase का act, also scope भी बढ़ गया sale and purchase का, अब कंबाइन नहीं हुए हैं सेल ऑफ परचेज, सो बी ऑप्शन इनकरेक्ट है. सो बोथ ए एंड सी आर करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 49. हु सप्लाइज मनी इन इंडिया? ए आरबीआई, बी द कमर्शियल बैंक्स, सी द गवर्नमेंट, डी ऑल ऑफ दीज. सो आंसर इज डी ऑल ऑफ दीज. सारे सप्लाई करते हैं, 3 सप्लायर्स हैं, आरबीआई, कमर्शियल बैंक्स एंड गवर्नमेंट. Question number 50. Money as a standard for deferred payments has led to the emergence of commodity market, financial market, C both A and B, D none of these. So answer is clearly B, financial market. Money important था financial market में, deferred payments, future payments करने के लिए. अब we can't exchange goods, goods exchange नहीं हो सकते थे. So commodity market was not effective for future payments. हम future payments के लिए goods exchange हम on the spot नहीं कर सकते थे, तो financial market was emerged. Now hope आपको ये वीडियो पसंद आई हो. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशंस आती रहे. एंड कोई भी डाउट है नीचे कमेंट सेक्शन पे, टेलीग्राम ग्रुप पे, आप इंस्टाग्राम पे भी टेक्स्ट कर सकते हैं. थैंक्स फॉर वॉचिंग.